हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एडवोकेट शरण। और आज मैं एक नए विषय को लेकर के आया हूं कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर कोई भी भारत का नागरिक बंदूक का लाइसेंस प्राप्त कर सकता है और लाइसेंस के प्राप्त करने के बाद में वो बंदूक अपने पास रख सकता है। बहुत ही आसानी प्रक्रिया है बंदूक को लेने की। इस विषय में आज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए प्लीज़। तो बात करता हूँ कि भारत का कोई भी नागरिक बंदूक ले सकता है। हिंदुस्तान के अंदर आर्म्स एक्ट 1959 के तहत प्रावधान में भारत के अंदर कोई भी भारत का नागरिक जो भारत का बासिंदा हो, जो उसके पास आधार हो वहाँ रहने का, तो वो हिंदुस्तान के अंदर बंदूक का लाइसेंस प्राप्त कर सकता है और लाइसेंस को प्राप्त करने के बाद में वो बंदूक खरीद सकता है और अपने पास रख सकता है। लेकिन इसके नियम व कुछ शर्तें होती हैं। इस तरीके से वो बंदूक का लाइसेंस प्राप्त कर सकता है और बंदूक रख सकता है। ये जो प्रावधान है, ये जो अधिकार दिया गया है, ये राज्य के गृह मंत्रालय को दिया गया है और जिला स्तर पर जिला अधिकारी को दिया गया है। और जहाँ कमिश्नरी लगती है वहाँ कमिश्नर को ये अधिकार दिया गया है कि वो बंदूक के लाइसेंस को अथॉरिटी दे बनने की और जांच करे। तो मैं आज बात करता हूँ किस किस तरीके से आप लाइसेंस बनवा सकते हैं बंदूक का। इसमें सबसे पहले आपको चाहिए होगा आपका आधार कार्ड, मतलब पहचान पत्र। उसके बाद में आपको एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा। आपको फ़ोटो आपके लगेंगे, उसमें आपकी आय कितनी है, इनकम कितनी है, आपको बतानी पड़ेगी। आप क्या काम करते हैं, बिजनेस करते हैं तो कितना बड़ा बिजनेस है, कितना बड़ा कारोबार है, कितने पैसे का बिजनेस है, कितना टर्नओवर है, या कोई नौकरी है तो किस तरीके की नौकरी है। कोई खतरे की जान की खतरे की तो कोई नौकरी नहीं है, जो आपकी आत्मरक्षा के लिए आप लाइसेंस ले रहे हैं। इसके बाद में भी जो लाइसेंस की प्रक्रिया है, किस किस तरीके से किसको मिल सकता है, ये भी मैं बताऊँगा। इससे पहले बता दूँ कौन कौन से कागज़ चाहिए होते हैं। इसके बाद में आपको इनकम टैक्स, आय कितनी आपकी इनकम है, प्रॉपर्टी आपकी कितने पास, कितनी आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू है, कितना प्रॉपर्टी आपके जो मकान है, ज़मीन है या खेती है आपकी ज़मीन वाली, एग्रीकल्चर खेती कितनी है। इस तरीके के जो आपके पास, जो आपको आत्मरक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, जो संपत्ति की सुरक्षा के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, उसका आधार के लिए आपको प्रूफ देना होगा। ये प्रक्रिया होने के बाद में आपको सब कागज़ जो आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे, सबमिट हो जाएंगे। फिर आपको जिले स्तर पर एक राइफल क्लब होता है, हर जिले में होता है। वहाँ राइफल क्लब में जाकर के आपको एक फॉर्म लेना पड़ता है, जो लाइसेंस का फॉर्म राइफल क्लब से मिलता है। राइफल क्लब से फॉर्म मिलने के बाद में आपको उसको भरना होता है। कुछ नोटराइज होती है, कुछ एफिडेविट भी उसमें होते हैं जो आपको पूर्ण करके देने होते हैं। और ये सब कागज सबमिट करने के बाद में वो आपको जमा करना होता है जिलाधिकारी के पास। वैसे जिला स्तर पर तो जिलाधिकारी में अथॉरिटी होती है, वरना कमिश्नरी पे भी अथॉरिटी होती है, आप वहाँ भी जमा कर सकते हैं। इसके बाद में आगे की बात मैं बताऊँगा कि वहाँ से जो जिलाधिकारी का फॉर्म जमा कर देंगे, वहाँ से वो फॉर्म आपका जाएगा एसएसपी के पास। तो वो फॉर्म एसएसपी के पास पहुंच जाएगा। वहाँ से एसएसपी के वहाँ से जो मार्क होकर के जाएगा वो एलआईयू को, जिले के एलआईयू के पास जाएगा। एलआईयू से वो वहाँ जाएगा आपके थाना क्षेत्र वाइज, जो थाना आपका होता है वो थाने में जाएगा। थाने के पास जाने के बाद में आपको वो जो हल्का इंस्पेक्टर होता है, जो हल्का दरोगा इसे कह सकते हैं, उसके पास जाकर जाएगा। उसके वो फॉर्म प्राप्त करने के बाद में आपके एड्रेस पर जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आपने अपना एड्रेस दिया है उसमें, तो वहाँ पर जाकर के आपसे बिना बताए भी वो जाँच करेगा। और सब जाँच करने के बाद में फिर आपसे भी मिलेगा, आपसे कुछ पूछताछ ही करेगा। उसके बाद में कि आप किस तरीके से, कोई आप पे कोई मुकदमा तो नहीं है, आपराधिक का आपका इतिहास तो नहीं है, आप वहाँ के मूल निवासी हैं। अगर मूल निवासी नहीं है तो पहले आप कहाँ रहते थे, पहले आप रहते थे कहाँ थे, तो वहाँ से यहाँ पर किस कारण आए, वहाँ का मकान छोड़ के आप यहाँ, अगर कहीं आपने जगह बदली, एड्रेस बदला है तो क्यों एड्रेस बदला है, वो कारण सब जानेगा। जानने के बाद में, सब इंक्वायरी करने के बाद में वो आपकी जो रिपोर्ट है वो ले जाकर थाने सबमिट कर देगा। थाने से वही प्रक्रिया में वापस वो फॉर्म चला जाएगा। यहाँ से पहले एलआईयू जाएगा, एलआईयू से फिर वापस एसएसपी के पास से फिर डीएम के पास जाएगा। डीएम उसको जांच करता है। जांच करने के बाद में आपको फिर बुलाएगा। वो बुलाने के बाद में होता क्या है, वो आपको इंटरव्यू लेगा। इंटरव्यू लेने के बाद में राइफल क्लब में एक प्रैक्टिस भी होती है। इस तरीके से वो देखते हैं कि आपको चलाना आती है नहीं आती। इस तरीके से वो जाँच भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। फिर डीएम की वो अपनी पावर आ जाती है कि वो आपको लाइसेंस देगा या नहीं, या पास आपका लाइसेंस करेगा या नहीं। ये प्रक्रिया आपकी जो आपको करनी होती है। इसके बाद में मैं बात करूंगा कि जिस तरीके से आप प्रक्रिया करते हैं लाइसेंस की, लाइसेंस तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में लाइसेंस का एक नंबर होता है, नंबर पढ़ने के बाद में आपको वो लाइसेंस 15 या 20 दिन में आपको मिल जाएगा। उस लाइसेंस को ले जाकर के आप बंदूक की दुकान पर जाएंगे और जिस तरह की आपको बंदूक पसंद करनी है, जो लेनी है, तो आप वो बंदूक अपनी जो तमंचा है, रिवाल्वर है या 2 नाली है या राइफल है, जिस तरह की बंदूक आपको पसंद करके लेनी होती है, फिर वो वापस बंदूक और लाइसेंस को आपको जिलाधिकारी का जमा कराना होता है। फिर वो पूरा जो उसका जो डाटा होता है वो फीड होता है, वहाँ पर बंदूक का नंबर चढ़ता है, लाइसेंस पे नंबर चढ़ता है, लाइसेंस नंबर चढ़ता है। वो नंबर बंदूक लेने के बाद में आपको थाने में भी वो लाइसेंस और नंबर चढ़वाना पड़ेगा। वो सब प्रक्रिया करने के बाद में आप बंदूक के मालिक बनेंगे। इसके आगे मैं बताऊंगा कि वो लाइसेंस किस किस को मिल सकता है, इस बारे में मैं बताऊंगा। वो लाइसेंस जो खेल के जो खिलाड़ी होते हैं, जो निशानेबाजी का जो प्रैक्टिस करते हैं, उनको अथॉरिटी होती है, उनको भी लाइसेंस बिना
प्रक्रिया तो उन्हें भी पूरी करनी होती है, उनको भी अर्जी लगानी होती है, लेकिन उनको थोड़ा सा कम जांच का विषय करना पड़ता है, उनकी जांच थोड़ी कम होती है, क्योंकि वो एनओसी सरकार से ही पहले दे देते हैं, जहाँ वो अपने खेल की प्रैक्टिस करते हैं, अपने विभाग से आपका खेल स्तर पे को अपने कोच से भी वो ला करके एनओसी दे सकते हैं। उसके बाद में जो रिटायर्ड अधिकारी होते हैं या ऑफिसर्स होते हैं फौज से या सुरक्षा बल, मान लीजिए अर्धसैनिक या पूर्ण सैनिक फौज में जो अधिकारी जो सुरक्षा बल होते हैं, वो अगर रिटायर होते हैं उसके बाद में भी अगर वो लाइसेंस पर्सनली अपनी बंदूक का लाइसेंस लेना चाहें तो वो उन्हें मिल सकता है। वो उन्हें अपने पास विभाग से एनओसी ला के देनी होती है। वो एनओसी देने के बाद में उनको बहुत ही आसान प्रक्रिया से गुजरना होता है, इतना भागदौड़ या जांच का विषय उनका नहीं होता है, एनओसी में ही उनका काम हो जाता है। बस अर्जी उन्हें भी देनी होती है, उनको लाइसेंस बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। ये होती है लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया। आगे मैं बात करूंगा कि लाइसेंस तो मिल जाता है, लेकिन गोलियां किस तरीके से मिलती हैं। बिल्कुल ठीक बात है, गोलियां वो सरकार या राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे तय करते हैं किस तरीके से आपको किसी क्वांटिटी में आपको गोलियां वो देंगे। वो अपने जिला स्तर या राज्य सरकारें तय करती हैं, इसका कोई अवधि नहीं है या कोई इसमें मान नहीं कर सकते कि कितनी 200 देंगे, 100 देंगे, जब वो अपने राज्य स्तर और जिला स्तर पे संभावित तो जो जिलाधिकारी तय करता है कि कितनी गोलियां वो देगा। क्योंकि कानून का ऐसा नहीं है कि 200 देने की, सिर्फ 50 दे दी, वो अपने डीएम अपने राज्य स्तर पर करता है। इसके बाद मैं बात करूँगा कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल हम बंदूक का कर सकते हैं। आपको सिर्फ इस्तेमाल अपनी जान की सुरक्षा, जब आपको सुरक्षा करनी हो अपनी, या आपको लगता है कि मेरी जान को खतरा है, तो वहाँ पर आप अपनी बंदूक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन किसी तरीके से ऐसा नहीं कि पड़ोसी से या कहीं अगर झगड़ा हो गया तो आपने बंदूक निकाल ली। आपको लगना चाहिए, आपको प्रूफ देना होगा बाद में कि हाँ मेरी जान को वाकई में खतरा तो मैंने बंदूक चलाई थी। वरना आपको सिर्फ जो अपनी प्रॉपर्टी या अपनी खेती दिखाई उसमें जानवर भगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पहली चीज़। उसके बाद में मैंने बताया कि जान की सुरक्षा है तो आपको प्रूफ देना होगा। इसके साथ ही अगर आपको लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको मन में कोई भी अगर जानकारी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपको जानकारी दूंगा। धन्यवाद।